आप बहुत टाइम से ये नोटिस कर रहे होंगे, जिस तरह से कौवा पहले दिखाई देते थे आजकल दिखाई नहीं देते हैं। और इसका कारण सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल टावर्स, मोबाइल फ्रिक्वेंसी से बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है इसका कारण, आइए इस वीडियो में पता करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके सर्वे में ये बताया गया है कि जिस तरह से शहरों में पेड़ काटे जा रहे हैं और रोड्स बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उस वजह से कौवा के पास से नेस्ट बनाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। क्योंकि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कबूतरों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो बिल्डिंग्सों में घोंसला बना लेते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं। कौवा एक ओमनीवोरस बर्ड है जो कि मांस भी खा लेता है और रोटी और ग्रेन्स भी खा लेता है। लेकिन जब इंसान चूहों को मारने के लिए रेड पॉइजन यूज करता है, उन चूहों को जब कौवा खाता है तो उसके लिए वो रेड पॉइजन उसके लिए भी एक जहर की तरह काम करता है। आम तौर पर जैसे बाकी पक्षी दाना चुगते हैं, उस तरह से कौवा कभी दाना नहीं चुगते हैं, क्योंकि इनका फूड सोर्स मोस्टली डस्टबिन्स वगैरह में से होता है। कि जैसे कोई ने खाना फेंक दिया, गिर गया, डस्टबिन्स में खाना डाला रहता है, उसमें से खाना खाते हैं, या खेतों में ग्रेन्स खाते हैं, वॉर्म्स खाते हैं। पर हो क्या रहा है, जिस तरह से खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। और आजकल सफाई पे भी लोग ध्यान देने लगे हैं, तो डस्टबिन्स में इधर उधर खाना नहीं फेंकते हैं। डस्टबिन्स होता है तो बंद होते हैं, पॉलीथीन बैग्स का यूज कर रहे हैं। उस तरह से उनके 2-3 जो सोर्स हैं खाना खाने के, वो बंद हो चुके हैं। आपने एक कहानी भी सुनी होगी कृष्ण भगवान के बचपन की, जब वो रोटी खा रहे होते हैं तो कौवा उनसे रोटी छीन के चला जाता है। पहले एक प्रथा थी जब लोग हर शनिवार को कौवा को खाना खिलाया करते थे, और पितृ मोक्ष में भी कौवा को खाना खिलाया जाता था। पर लेकिन अब वो सब बंद हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके पीछे केवल ह्यूमंस ही जिम्मेदार हैं। कोयल को भी अपन थोड़ा बहुत जिम्मेदार मान सकते हैं, कि कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, अपने अंडों को कौवा के घोंसले में रख देती है और उसके अंडों को नीचे फेंक देती है, और कौवा उसको अपने बच्चों को समझ के पालता रहता है। लेकिन भगवान ने कोयल को इसी तरह बनाया और वो हमेशा से ऐसे ही चला आ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो कि ह्यूमन हैबिटेट पर डिपेंड करता है। क्या आपको पता है, कौवा एक इंटेलिजेंट बर्ड है जो कि कभी भूलता नहीं है। वो आपको फेस से याद रख सकता है, आपको पहचान सकता है। वल्चर्स का इंडेंजर्ड स्पीसीज में आने का कारण सिर्फ एक ही है, डाइक्लोफेनेक ड्रग्स। ये ड्रग्स मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए होता है, और एनिमल्स पे इनका यूज होता है, लाइक गॉट, सीप। इस ड्रग्स के ट्रीटमेंट के बाद जब वो एनिमल्स मर जाते हैं, फिर वो एनिमल्स को वल्चर्स खाते हैं। ये ड्रग्स सीधे वल्चर्स की किडनी पे इफेक्ट करता है, और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हुआ। एक्सपर्ट का मानना है कि 10-15 साल में वल्चर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर ये ड्रग्स कम्प्लीटली बैन हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इलीगली अभी भी यूज हो रहा है। और वल्चर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ये केवल एक ही अंडा देते हैं, और भारत में लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और वाइट वल्चर की स्पीसीज 90% से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स कौवा पे इफेक्ट नहीं करता है, कौवा पे भी ये उतना ही सेम इफेक्ट करता है जितना वल्चर्स पे करता है। वल्चर्स एक कार्निवोरस बर्ड होते हैं और वो मरे हुए जानवर को खाते हैं, और उनसे फैलने वाली जो बीमारी होती है उससे वो इन्वायरमेंट्स को बचाते हैं और ह्यूमंस को भी बचाते हैं। इसलिए वल्चर्स का एक्सटिंक्शन होना इस इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है और ह्यूमंस के लिए भी। इसी तरह कौवा भी वॉर्म्स को, इंसेक्ट को, मरे हुए चूहों को, जानवरों को खाता है, जिससे इन्वायरमेंट्स का और ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस अर्थ को चलाने के लिए इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड सभी इम्पोर्टेंट हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसे बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो जाएं।